निकिता हत्या केस में तीसरा आरोपी अजरू गिरफ्तार। अजरू ने ही तौसीफ को अवैध हथियार का कट्टा कराया था मुहैया। मेवात के नूह से गिरफ्तारी हुई। निकिता मर्डर केस आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है। एसआईटी की टीम ने परिवार का भी बयान दर्ज किया है। निकिता मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया। आरोपियों को भी घटनास्थल पर लाया गया। जांच अधिकारियों ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। मौके पर निकिता की दोस्त भी मौजूद रही। निकिता मर्डर केस में इस्तेमाल हथियार बरामद हुए। पूछताछ के लिए कार मालिक तलब किया गया। निकिता मर्डर केस में पुलिस को नहीं मिला आरोपी तौसीफ का मोबाइल फोन। हत्या की बात तौसीफ पर फोन तोड़कर फेंकने का आरोप है। निकिता की मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। निकिता के लिए न्याय की मुहिम तेज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करणी सेना ने कैंडल मार्च किया। लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन। निकिता हत्याकांड केस में न्याय की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। हरियाणा के रेवाड़ी में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया। यूपी के मुरादाबाद में भी निकिता की हत्या को लेकर बवाल। तख्तियां बैनर के साथ हिंदू कॉलेज में जमा हुई छात्राएं। इंसाफ न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। चंडीगढ़ में निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद का हंगामा। न्याय की मांग पर बुलंद की आवाज। निकिता की मौत पर बोली साध्वी प्रज्ञा। कहा बल्लभगढ़ में हुआ लव जिहाद। लव जिहाद एक आतंकवाद है। निकिता को नमन करती हूं। रानी पद्मावत से सीख लें महिला। वो बालिका, मैं उसको नमन करती हूँ। उसकी आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और ऐसी वीर बालाओं को मैं शत शत नमन करती हूँ कि तुम अपने धर्म पर टिकी रहो, तुम अपने सत्य और सतीत्व पर टिकी रहो। साध्वी प्रज्ञा ने आमिर खान पर भी उठाए सवाल। कहा ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं उठाते आवाज। लव जिहाद पर आमिर खान की पत्नी चुप क्यों है। लव जिहाद भी एक तरह का आतंकवाद ही तो है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने परमबीर सिंह की खोली पोल। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा साजिश करना परमबीर की पुरानी आदत है। कमिश्नर पद पर रहने लायक नहीं है। ये जो परमबीर सिंह है, इसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रही है, बिल्कुल सच है। परमबीर सिंह एक बहुत ही आतताई, बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है ये व्यक्ति। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का परमबीर पर संगीन आरोप। कहा परमबीर ने बेवजह यातनाएं दी, फर्जी केस में भी फंसाया। भगवा आतंक पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस पार्टी और परमबीर ने मिलकर देश को भगवा आतंकी घोषित करने की साजिश रची थी। साध्वी प्रज्ञा ने कहा परमबीर के षड्यंत्र के विरुद्ध कार्रवाई कर रही हूं। जिन जिन ने मुझे टॉर्चर किया मैं उन पर केस करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी परमबीर सिंह पर उठाए सवाल। कहा साजिश करते हैं परमबीर। एफआईआर में नाम नहीं था, फिर भी रिपब्लिकन। साध्वी प्रज्ञा के खुलासे से संत समाज में गुस्सा है। जगत गुरु जी ने कहा परमबीर बेनकाब हो चुके हैं, सस्पेंड कर जांच कराए सरकार। हरियाणा के पंचकुला में माता मंदिर की गौशाला में 70 गाय की मौत, 30 गाय बीमार। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई है। सुशांत केस में रिया की एफआईआर का सीबीआई ने किया विरोध। सुशांत की बहनों पर एफआईआर को बताया गलत। रक्षा मंत्री ने सेना के कमांडरों को संबोधित किया। कहा एलएसी पर चीन के इरादों से पूरी तरह से सतर्क रहे सेना। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पराली जलाने और प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल जारी करेंगे ग्रीन दिल्ली ऐप। कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायत ऑनलाइन कर सकेंगे लोग। वहीं उद्धव ठाकरे के बयान पर शरद पवार का तंज। कहा 30 साल हो गए सुनते सुनते कि शिवसेना अपने बलबूते सरकार बनाएगी। उद्धव ठाकरे ने अकेले सत्ता में आने को लेकर बयान दिया था। बीएमसी ने कंगना केस के लिए वकील को दिए 82 लाख रुपए। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। आरटीआई में मिली जो जानकारी है वो बहुत भयानक जानकारी है। मुंबई महापालिका ने
82,50,000 रुपए केवल सीनियर ऑडिट कोर्ट को दे दिए है, जो कंगना रनौत के प्रकरण में थे। राजस्थान के अलवर में जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, कोर्ट ने प्रशासन को पीड़ित की मदद का आदेश दिया। भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने दी गहलोत सरकार को चेतावनी, कहा जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 हफ्ते में हो कार्रवाई, नहीं तो होगा आंदोलन। पाकिस्तान के बड़े नेता पाक सांसद ने संसद में बयान दिया, कहा भारत के डर से थर-थर कांप रहा था पाकिस्तान, हमले में इमरान खान ने अभिनंदन को छोड़ा। बीजेपी ने सबूत गैंग पर साधा निशाना, राहुल जी आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, देखिए पाकिस्तान में मोदी जी का कितना खौफ है। वहीं सऊदी ने भी दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका, पाकिस्तान के नक्शे से हटाए कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, इमरान सरकार ने साधी चुप्पी। ग्वालियर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रोशन मिर्जा बेग ने दिग्विजय सिंह पर लगाया आरोप, कहा दिग्विजय ने फोन पर घर बैठने को कहा, पार्षद का टिकट देने का लालच भी दिया। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बीजेपी विधायक अलका राय ने लिखी प्रियंका गांधी को चिट्ठी, कहा मुख्तार अंसारी को क्यों बचा रही है कांग्रेस। वहीं कश्मीर में नए भूमि कानून पर पीडीपी नेता का विवादास्पद बयान, कहा बाहर के लोगों के आने से रेप बढ़ेंगे। तिरंगे के अपमान पर पीजीपी में घमासान जारी है, रमजान हुसैन ने पीजीपी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कहा तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रचार में दिखाया करतब, वोटरों को लुभाने के लिए किया करतब, वीडियो वायरल। कानपुर के घाटमपुर विधानसभा में नोट के बदले वोट मामले में रिपब्लिक मीडिया की खबर का असर हुआ है, कांग्रेस प्रत्याशी कृपा शंकर के खिलाफ केस दर्ज, उपचुनाव में वोट के लिए नोट बांटते हुए नजर आए थे। दूसरे चरण के लिए बिहार में पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत, दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में आज सीएम नीतीश की 5 रैलियां होनी है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिकटा और मांझी में रैली को संबोधित करेंगे नीतीश कुमार। वहीं बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, दरौदा, लालगंज, झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। मनोज तिवारी भी 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, मोतिहारी, छपरा, डोरीगंज, सोनपुर में रैली होनी है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी करेंगे रोड शो, सीतामढ़ी में गौशाला गोढ़ा बाजार से कारगिल चौक तक और मधुबनी में सप्ता से किशोरी लाल चौक तक रोड शो होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद रवि किशन करेंगे रैली, मंझोपुर, बेनीपट्टी, रोसड़ा, पीपरा में रैली को संबोधित करेंगे। दूसरे चरण के लिए तेजस्वी यादव का धुआंधार चुनाव प्रचार, आज 13 रैलियों को संबोधित करेंगे, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली में जनसभा। बिहार में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे सचिन पायलट, पटना साहिब और बांकीपुर में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर 53.54% वोट पड़े। मतदान के बीच मुंगेर गोलीकांड पर घमासान, तेजस्वी ने प्रशासन की तुलना जनरल डायर से की, हाईकोर्ट की निगरानी में मामले की सख्ती से जांच की जाए की मांग की है। बिहार के लखीसराय में मतदान के दिन प्रदर्शन, मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया। उधर जयपुर में सवाल पूछने पर भड़के गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह, निगम चुनाव में सभा के दौरान सवाल पूछने वाले युवक को धमकी दे डाली। एमपी के इंदौर में चुनावी सभा करने के ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़कियों ने किया अनोखा विरोध, सिंधिया के खिलाफ नारे लगाए। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए आज रायसेन और सागर के दौरे पर है कमलनाथ, रैलियों को संबोधित करेंगे कमलनाथ। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया, भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद। टेरर फंडे को लेकर देश भर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मोहम्मद यूसुफ सोफी के घर एनआईए ने रेड की, जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों में जारी है रेड। तेलंगाना से एक डॉक्टर का हुआ अपहरण, आंध्र प्रदेश से रेस्क्यू किया गया, अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 10 करोड़ रुपए की फिरौती। यूपी के प्रयागराज में बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ, 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
गांधी के गुजरात में शराबबंदी का मजाक। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक महेश वसासा ने शराब से भूमि पूजन किया। हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश पर आज सुनवाई होगी। पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली के महेंद्र पार्क इलाके में मामूली विवाद में 3 भाइयों पर हमला, 1 की मौत, 2 जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार से सीतामढ़ी में छात्रा की मौत पर बवाल हो रहा है। मनचलों से बचने के दौरान हादसे में जान गई। सीतामढ़ी हादसे से गुस्से में ग्रामीण मौके पर पहुंची थाना पुलिस को दौड़ाकर पीटा गया। चौराहे पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी में नदी में डूबने से 6 बच्चों की जान चली गई। पिकनिक के दौरान हुआ हादसा, राज्यपाल ने शोक व्यक्त किया है। हावड़ा में बीजेपी नेता की हत्या के बाद हंगामा, आरोपी के घर पर गुस्साई भीड़ ने हमला किया। पुलिस ने भीड़ पर बल प्रयोग किया। दिल्ली के संगम विहार में पुलिस ने झपटमारों के गिरोह को पकड़ा है। 27 मोबाइल फोन्स के साथ 5 झपटमार गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली में सक्रिय था गैंग। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। स्कूल परिसर में चल रही थी फैक्ट्री, अवैध हथियार के साथ 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरपुर में 3 बुलेट प्रूफ जैकेट, तमंचे और कारतूस के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। अपराधियों को बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करता था ये गैंग। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ से रैकेट का सरगना समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 युवतियों को रेस्क्यू किया। यूपी के लखीमपुर में पेट्रोल पंप में आग से हड़कंप। आग लगने से इलाके में हड़कंप बचा हुआ है। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। नासिक में 15 क्विंटल प्याज पर चोरों ने हाथ साफ किया। किसान को हुआ 1 लाख का नुकसान। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए चोरों की नजर अब प्याज पर है। मुंबई में 30 साल की महिला की हत्या से सनसनी। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के ससुर को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों में हत्या का आरोप। राजस्थान के भिवंडी में दहेज को लेकर महिला के साथ मारपीट हुई। पुलिस ने महिला के पति, देवर और सास ससुर को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में प्रेमिका को गोली मारने के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार। आरोपी से तमंचा, कारतूस बरामद। लखनऊ की ट्रॉमा सेंटर में घायल युवती भर्ती है। हाथरस में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच चले लात, घूसे और ईंट पत्थर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद पर दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की किसी तरह की कोई कार्रवाई। तेलंगाना के रंगारेड्डी में अपहरण किए गए डॉक्टर को सकुशल बरामद किया गया और कई घंटे के अंदर देखिए डॉक्टर को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया गया है। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार।